Now, when we talk about democratic resurgence, तो we अब जो है हमारा according to the new syllabus, this is divided into three eras, or you can say three period. आपका जो पहला डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस है दैट कम्स फ्रॉम 50 till 70s. देन जो सेकेंड डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस है दैट का मतलब कि अपसर्ज है, अपसर्ज दैट कम्स फ्रॉम 1980s. एंड जो थर्ड वन है दैट इज आपका जो है दैट इज फ्रॉम 1990s एंड ऑनवर्ड्स. तो जो हमारा पहला जो हमारा डेमोक्रेटिक अपसर्ज हम बात करते हैं, दिस इज अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द वोटर्स. जो लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शंस हुए थे, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. देन जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट्स हमारे आए थे, जिसकी वजह से देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स, देयर वर मेनी चेंजेस. हमारा जो सिस्टम था, कांग्रेस सिस्टम, नॉन कांग्रेसिज्म, ये सारा आया था. ये हमारा जो है सारा फर्स्ट जो है उसमें आता है. मीन्स देयर वॉज अ हलचल. तो जो हमारा पहला था, इफ वी लुक इनटू 40s एंड 30s व्हेन देयर वाज नो डेमोक्रेसी, उस वक्त में वी वर ओनली सब्जेक्ट्स. लेकिन वंस वी अटेन सिटीजन्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड, और यू कैन से फॉर वन पीरियड, एवरीथिंग वाज काम. लेकिन देन आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री वी हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स. और उसके बाद आपका जो है 67 का इलेक्शन विच वाज अ जॉल. देन 71 का इलेक्शन विच वाज वंस अगेन द कैप्चर ऑफ कांग्रेस पार्टी. देन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई आपके 70s में, वो आपका सारा जो है 78 वाला जो सारा प्रॉब्लम है, द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, देन आफ्टर मैथ द फॉर्मेशन ऑफ जनता दल, ये सारा आपका जो है फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज में आएगा. The second upsurge is when people demanded different electorates for the scheduled caste, scheduled tribes, OBC. आपका जो मंडल कमीशन आपका आया था, वो सारा आपका जो है सेकंड में आ जाता. देन आपका जो 1990 के बाद जो पीरियड है दैट इज आपका टिल जो है वो है आपका द पीरियड व्हेन ग्लोबलाइजेशन, इंडिया जो है उसने अडॉप्ट किया था एलपीजी, दैट इज द लिबरलाइजेशन वाला जो था वो. एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मोर यूथ, आपका जो अब सिचुएशन चल रहा है, ये सारा आपका डेमोक्रेटिक अपसर्ज थर्ड के अंदर आता है. तो द चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री. और इसी चैप्टर के अंदर इफ यू लुक इनटू द यस यस और इसी चैप्टर का जो आपका इफ़ यू लुक इनटू द व्हाट यू कॉल एज रेफरेंस मटेरियल, तो आपको पंडित दीनदयाल मतलब कि जो है उनके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखने को आता है. एंड व्हाई ही वाज कॉल्ड, मतलब कि व्हाई ही वाज कॉल्ड फॉर द इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है उसके बारे में. देन राम मनोहर लोहिया, उनके बारे में. देन जयप्रकाश नारायण एंड हिज टोटल रेवोल्यूशन, उसके बारे में. ये आपके जो हैं कुछ एक्स्ट्रा है which if you want you can go to the CBSC reference materials. उसके अंदर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा. दैट इज आपका जयप्रकाश नारायण who is famous for his total revolution, राम मनोहर लोहिया who is famous for his socialism, then पंडित दीन दयाल उपाध्याय who is famous for integral humanism. and मतलब कि these are the one which you will find it out. Otherwise you will not be finding these materials right now in the books and all आपका. राइट नाउ सबसे पहले तो दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग इन द वेरी फोर फ्रंट, क्योंकि दिस चैप्टर एक्चुअली टेक्स अप टू द मोस्ट अगलीस्ट एंड यू कैन से मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. सबसे अगलीस्ट एट द सेम टाइम मोस्ट की. सबसे पहले हम लोगों ने जो है लास्ट चैप्टर पढ़ा था, और हम लोगों ने उस वक्त में पढ़ा था कि 1971, मतलब वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 71 एंड विल मूव टूवर्ड 74. तो 71 वाज अ बैकड्रॉप व्हेन आपका जो है देयर वाज एन इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड बांग्लादेश का जो वॉर था दैट हैड added to the economic situations of India. And secondly US जो था उसने, because India had interfered in the
इन दी नेबर्स, इसीलिए यूएस ने उस वक्त में हमारे एड्स भी स्टॉप कर दिए थे। ऑयल का जो प्राइस था दैट हैड इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली एट द इंटरनेशनल मार्केट्स, और उसका भी असर था। गवर्नमेंट जो है उसने कई ऐसे स्कीम्स निकाले, जैसे जितने भी आपके गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज फ्रीज कर दी। द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ ऑल द पीपल वर्किंग इन गवर्नमेंट। और मॉनसून फेल हो गया, जिसकी वजह से आपके जो है जनरल आपका जो एग्रीकल्चर था वो भी खराब हो गया। सो इकोनॉमिकली हमारा जो उस वक्त 71 के जो बाद का पीरियड था दैट वाज वेरी वेरी टफ पीरियड फॉर इंडिया। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड आपका हुआ, मतलब एक तरफ ये सारा हुआ, इसका मतलब क्या था, द प्राइजेस हैड इन्फ्लेटेड। हर चीज़ का जो प्राइस था वो आपका इन्फ्लेट हो गया था, खाने पीने के लिए लोगों के पास नहीं था। आपका सेकंड जो इंडस्ट्रियल प्लानिंग था वो भी फेलियर था। देन मॉनसून नहीं था तो एग्रीकल्चर फेलियर था, अनएम्प्लॉयमेंट था, आपकी इंडस्ट्री सेट नहीं हुई थी। तो व्हाट हैपेंड इज 1974, 71 की वॉर के बाद 72 73 इट वाज अ टफ पीरियड। तो इन 1974 स्टूडेंट्स यूनियन इन गुजरात, गुजरात में जो स्टूडेंट्स यूनियन थे उन्होंने जो है एक एजिटेशन स्टार्ट किया अगेंस्ट द राइजिंग प्राइस, अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। एंड बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे दे सपोर्टेड दिस प्रोटेस्ट एंड मेड इट वाइड स्प्रेड। मतलब इट वाज स्टार्टेड बाय ओनली स्टूडेंट्स अगेंस्ट द प्राइजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसको पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट कर लिया। एंड एवरीवन वांटेड दैट इंदिरा गांधी शुड स्टेप डाउन फ्रॉम हर मिनिस्ट्री एंड देयर शुड बी फ्रेश इलेक्शंस, उनका ये डिमांड था। एंड जो मतलब कि लीडर थे उस वक्त में, आयरॉनिकली ही वाज मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई अगर आपको याद हो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ही इज द सेम वन हु वाज इन द रैट रेस ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप विद इंदिरा गांधी, और वो थे इनके ऑपोजिशन में जो कि इस चीज़ को मांग रहे थे। और इलेक्शंस हुए एंड हुआ वही कि कांग्रेस जो है वो डिफीट हो गया, बट दिस वाज लेटर। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम हमारी आई थी, बहुत 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 जो बच्चे आगे लॉ पढ़ेंगे ना उनके लिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केशव नंदा भारती केस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट इन आवर इंडियन जुडिशरी सिस्टम। तो केशव नंदा भारती केस आपका आया 1973 एंड इट वॉज, मतलब ये जो केशव नंदा भारती था, दिस वॉज एक्चुअली अ चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। उस वक्त में पार्लियामेंट को कौन कौन सी चीज़ों पर आपका जो है दे हैव द अथॉरिटी इन व्हाट दे कैन अमेंड ऑन व्हाट दे कैन मेक द पॉलिसीज एंड द पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट वाज अ वन। और उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उस वक्त में हमारे कुछ चीफ जस्टिस थे। एंड चीफ जस्टिस में क्या हुआ कि नॉर्मली हमारा जो चीफ जस्टिस होता है he or she has to be appointed on the basis of seniority। मतलब मान लो कि मेरे सामने निकिता, पुण्या, अंशी, अक्सा है, ठीक है ना। अब ये चारों हैं, लेकिन एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, इफ अंशी जो है वो सबसे बड़ी है एक्सपीरियंस और सीनियरिटी में, उसने पहले ज्वाइन किया है, अक्सा ने बाद में ज्वाइन किया है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल आई हैव टू चूज अंशी एज द चीफ जस्टिस। दैट्स व्हाट वी कॉल एज सीनियरिटी। हम इसको बोलते हैं सीनियरिटी, मतलब दैट इज द वे ऑफ चूजिंग द चीफ जस्टिस। हमारे यहाँ हमेशा ऐसा ही रहा है कि जो आपके टॉप मोस्ट जो सीनियर होते हैं उनको हम चूज करते हैं। लेकिन उस बार आपका जस्टिस के एन रे, इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो सीनियर्स थे दो उनको ओवरलुक करके जो सबसे जूनियर था उसको चीफ जस्टिस बना दिया, which is not acceptable. That was unconstitutional. Next,
आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी वो ये थी कि इंदिरा गांधी जो थी while campaigning for the this elections, she had misused the government property, or according to the model code of conduct, the property, the vehicles of government should not be used for campaigning for your personal purpose. तो अलाहाबाद जो है, अलाहाबाद कोर्ट में ये आया था, और उसकी जो इलेक्शंस, उसका जो मतलब कि गांधी इंदिरा गांधी का जो वो था, उसको इनवैलिड कर दिया गया. सो दिस वाज दीज वर द बैकड्रॉप. सेकंड बैकड्रॉप, मतलब पहला बैकड्रॉप था इकोनॉमिक क्राइसिस, सेकंड बैकड्रॉप था आपका स्टूडेंट्स एजिटेशन इन गुजरात, देन साथ में अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, देन cancellation of a candidature due to malpractice. इस दौरान एक और प्रॉब्लम आई, एंड दैट वाज इन बिहार. दैट वाज इन बिहार. बिहार के अंदर क्या था आपका, जो था अगेन जैसे आपकी उसमें आया था इन गुजरात, सेम इट वाज देयर इन बिहार ऑल्सो. वहाँ पर भी आपके जो है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था, लेकिन दिस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वाज सपोर्टेड बाय लोक प्रकाश, जयप्रकाश नारायण, जो उस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके थे. मतलब एक्चुअली ही हैड रिटायर्ड, लेकिन ही हेडेड दिस मूवमेंट. जब लोगों ने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया तो ही केम अप. ही वाज सेड टू बी वन ऑफ द total revolution, and he is also said to be one of the greatest leaders of our time. Now ये जो movement था, this became iconic. अब जयप्रकाश नारायण, जिनको हम प्यार से जेपी बोलेंगे, वी विल बी कॉलिंग हिम एट जेपी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट को इमीडिएटली रिमूव कर दो. एंड देयर वाज वन वर्ड व्हाट वाज कॉल्ड एज टोटल रेवोल्यूशन. टोटल रेवोल्यूशन. एंड ये आपका जो था दैट वाज इन 1975. अब लोग जो है दे स्टार्टेड मार्चिंग टूवर्ड्स द पार्लियामेंट. एंड इट वाज आल्सो सेड दैट उस वक्त में देयर वाज अ मैसिव रैली, एक बहुत बड़ी रैली जो है दैट वुड बी टेकन, एंड दैट वाज सपोज टू टेक प्लेस इन रामलीला ग्राउंड. This was supposed to be on 25th June 1975, and there was a massive demonstration, and it was said that there would be a big protest at Ramlila ground. And उन्होंने कहा कि immediately Indira Gandhi should resign, and he announced for nationwide satyagrah. Not Gandhi ji, Jai Prakash Narayan. अब का जो मतलब कि इंदिरा गांधी का जो गवर्नमेंट था, दे वर वेरी वेरी मतलब कि दे वर वेरी एंग्री. उन्होंने जो है आनन फानन में, जल्दीबाजी में, दे चेंज मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स. लाइक उन्होंने कहा कि लोकसभा में हम लोग डिसॉल्व नहीं करेंगे 5 years की जगह 6 years का, मतलब कि देयर कैन बी अ 6 years रूल ऑल्सो. एंड द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन फॉर एनीथिंग. नाउ जब ये पता लगा इंदिरा गांधी जी को that there is going to be a nationwide strike and this will be supported by all the oppositions, तो उसने रात को 2 बजे 25th June 1975 under Article 352, under Article 352 इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पर रात को प्रेसिडेंट को बोलकर शी इम्पोज्ड इमरजेंसी. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज इमरजेंसी? अब हमने ये तो कहा कि शी इम्पोज्ड इमरजेंसी, तो व्हाट इज इमरजेंसी? सी, इमरजेंसी जो है इट इज एक्चुअली अ सिचुएशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग इमरजेंसी तब डिक्लेयर करते हैं जब आपको लगता है कि
इंटरनली लोग जो हैं दे हैव टर्न्ड वायलेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सेकेंडली आपका जो है देयर माइट बी एन अटैक फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री. ऐसा कोई सिचुएशन होता है जब आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट है, तो देन एट दैट पीरियड यू कैन इम्पोज इमरजेंसी. बट दिस वॉज नॉट लाइक दैट. ये तो एक प्रोटेस्ट था, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. लेकिन उसने कहा कि दैट वाज अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी इज दैट आपके जो सिविल राइट्स होते हैं, दैट इज आपको जो राइट्स मिलते हैं, वॉट एवर राइट, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू मूव, सब कुछ खत्म. मीन्स इवन इफ यू आर, अगर आप अपनी बुक को खोलोगे यू विल सी देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स कि इवन इफ यू आर टॉर्चर्ड, आप जाकर पुलिस में कंप्लेन नहीं लिख सकते हो. आपके पास कोई राइट ही नहीं है. यू कैन नॉट से दैट आई कैन राइट टू प्रोटेस्ट है मेरे पास में, आई हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड नो राइट्स, ऑल द राइट्स आर सस्पेंडेड. तो दैट वाज द पीरियड ऑफ इमरजेंसी. नाउ what happened during the emergency? All the protests, all the strikes were banned. सबसे बड़ी बात थी, रात को 2 बजे उसने जो है जितने भी आपके न्यूज़पेपर्स थे उनके जो करंट इलेक्ट्रिसिटी थी उसको बंद करवा दिया, दैट दे शुड नॉट प्रिंट एनीथिंग. इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अपने एडिटोरियल कॉलम को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा था टू प्रोटेस्ट. फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो गए थे. देन प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ. नाउ व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव मतलब बचाना, डिटेन करना यानी कि रोक लेना. तो बहुत सारे जो लीडर्स थे, नंबर ऑफ लीडर्स, दे ऑल वर अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. मतलब ये कहकर उनको अरेस्ट कर दिया गया दैट ये लोग जो हैं दे आर बिकमिंग थ्रेट टू द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री. और बाद में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन यू हैव अ टाइम, आपका एक टाइम पीरियड होता है, बट दे वर नॉट रिलीज्ड. और उसके अंदर आपके जो हैं आज के जो अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस वक्त में उस मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में दोज हुआ इन, ये लोग सब अंडरग्राउंड हो गए थे ना, छुप गए थे. देन जैसे मैंने आपको बताया आपका जो है पार्लियामेंट का जो आपका जो मतलब कि वो भी चेंज कर दिया, that the tenure can be of 6 years, and the government, the constitution cannot question the powers of prime minister, vice president and president, ये भी कर दिया उन्होंने. एंड ऑल्सो द अमेंडमेंट आपका जो है वो पास हुआ, दैट इज आपका 42nd अमेंडमेंट जो है वो पास हुआ आपका. एंड व्हाट डज द 42nd मतलब कहते हैं, हमारा जो आपका वो है प्रियम्बल है, उसके अंदर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर जो है इट वाज चेंज्ड टू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. व्हाट डज द 42nd अमेंडमेंट सेज? आपका पहले था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इट वाज चेंज टू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. एंड यूनिटी ऑफ द नेशन पहले था, उसको चेंज कर दिया गया था यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड मतलब आपका. नाउ the question comes, was emergency required or it was not required? Because emergency के दौरान I have heard many stories. My father used to tell me that there were ज़बरदस्ती जो है the people were sterilized, उनको जो है ज़बरदस्ती sterilize कर दिया जाता था. तुर्कमान गेट आपका जो है वहाँ पर, that was the area, वहाँ पे उनको किया गया था. So there were many atrocities which took place during that era.
एंड इवन माई फादर टेल्स मी दैट मेनी ऑफ द पीपल जो झुग्गी झोंपड़ियाँ होती थी, मुझे आई डोंट नो बट ही यूज्ड टू टेल मी कि झुग्गी झोंपड़ियाँ जो होती थी वो सारा का सारा पूरा का पूरा रातों रात जला देते थे. मतलब देयर वाज मेनी एट्रोसिटीज दैट टुक प्लेस. सो मेनी ऑफ द लीडर्स, इवन अभी 25 एनिवर्सरी था या पता नहीं 50 ईयर एनिवर्सरी था, ऐसे कुछ हुआ था उसका, 1975 था ना, तो अभी हुआ था. तो इट वॉज ऑल्सो सेड दैट, मतलब इट इज सेड एज अ डार्क डे ऑफ अवर, हमारे जो उसका डार्क डे बोला जाता है इसको. तो नाउ व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जो इंदिरा गांधी जी ने दिया, एंड व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेव अगेंस्ट, एंड व्हाट हैपेंड. उसके लिए शाह कमीशन बिठाया गया था, मतलब एक कमीशन बिठाया गया था टू फाइंड आउट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. नाउ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, मतलब इंदिरा गांधी जी का मानना था कि ऐसे फ्रीक्वेंटली एजिटेट करना, प्रोटेस्ट करना, इट इज़ नॉट गुड इन डेमोक्रेटिक फंक्शन. मतलब उसने इमरजेंसी क्यों लगाई थी, बिकॉज उसका उनका मानना था कि हर दूसरे दिन आप जो हो खड़े हो जाओ फॉर दी, तो दैट इज़ नॉट राइट. सेकेंडली, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, मतलब ये पार्लियामेंट पॉलिटिक्स नहीं है, दिस इज एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री, तो दिस लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, इंस्टेबिलिटी. थर्ड इज, ये आपका जो है, दिस वाज डन टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री, एंड शी डिड नॉट एक्चुअली अपीयर टू शाह कमीशन जब उन्हें बुलाया गया था, बट शी क्लैरिफाइड दीज इन हर लेटर. वेरस जो लोग इसके अगेंस्ट थे, उनका कहना है, मतलब दोज हु क्रिटिसाइज्ड कि इमरजेंसी नहीं लगाना चाहिए था, उनका कहना है कि नो अरेस्ट वाज ट्राइड फॉर एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी. मतलब आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन किया, लेकिन आपने कोई ट्रायल तो नहीं किया. एंड व्हाट इज ट्रायल? बिफोर अरेस्टिंग यू नीड टू टेल दैट पर्सन, एंड यू नीड टू ऑल्सो रजिस्टर FIR, आपको मजिस्ट्रेट के सामने करना पड़ता है पेश, बट दैट वॉज नॉट डन. देन जो लोगों का, एंड इट वाज नॉट लॉ एंड ऑर्डर, इट वाज जस्ट राइट टू प्रोटेस्ट, एंड दे वर डूइंग सत्याग्रह विच वाज अ पीसफुल वन, तो दैट वाज नॉट देयर. जो होम मिनिस्टर थे, मतलब उस वक्त में इंदिरा, शी नेवर एक्सप्रेस्ड एनी कंसर्न. पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि लॉ एंड ऑर्डर है, वो पहले बोलती कि दिस इज अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर, तो माना जाता. अचानक से व्हाई इट वाज इम्पोज्ड. देन गवर्नमेंट जो है, इट हैड इनफ पावर, it could have handled all these things, उनके पास तो सारे पावर्स होते हैं. And there was no need to suspend the democratic functioning, the political rights of people. And it was nothing, it was, मतलब कि ये जो है उसने पर्सनल लेवल पे लिया था, it was not for the country. So it was मतलब कि concluded that the imposition of emergency was actually not needed. अभी भी जो NDA गवर्नमेंट है, इफ यू आस्क देम, दे विल से दैट इमरजेंसी वाज नॉट एट ऑल needed. In fact, it's not like emergency. Many people say this thing. Now the question comes, what actually happened during emergency? आपके पेपर का अगला question. And what did we learn from emergency? These are 5 marks का question है. उसके बाद क्या हुआ? That is आपका first upsurge. ये आपका पूरा आता है फर्स्ट अपसर्च. नाउ व्हाट हैपेंड, एज आई सेड, सबसे पहले तो द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ पीपल वर सस्पेंडेड, ऑल द राइट्स. इंदिरा गांधी केम अप विद अ 20-point प्रोग्राम एंड डिटेन किया उसने जितने भी आपके लीडर्स थे. देन न्यूज़पेपर्स को जो है, मेनी ऑफ द न्यूज़पेपर्स वर शट डाउन, मेनी ऑफ द न्यूज़पेपर्स वर सेंसॉर्ड. संजय गांधी जो थे, मतलब कि ही डिड नॉट हैव एनी ऑफिशियल, संजय गांधी उनके बेटे थे, सॉरी, राजीव गांधी बड़ा बेटा और संजय गांधी छोटा, बट संजय गांधी वॉज नॉट एट ऑल इन एनी पोजिशन. लेकिन उन्होंने जो है बहुत सारी जगहों पर तोड़ फोड़, डेमोलिशन एंड फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन इन तुर्कमान गेट.
मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के जो है उनको जो है स्टेरलाइज कर दिया जाता था, जिससे कि दे आर नॉट एबल टू ग्रो, सॉरी, टू प्रोड्यूस मोर बेबीज। ये उन्होंने किया था, विच वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दैट इज वाई इमरजेंसी जो है इट गॉट एक मतलब कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे आया अमंग द पीपल, दैट अभी तक तो उन्हें पता नहीं था ना राइट्स क्या होते हैं। लोग तो रहते थे, अब हमें भी कितने राइट्स पता होंगे? हमें तो राइट्स सब पता होगा जब हमें राइट्स नहीं मिलेंगे। जब हमें राइट्स नहीं मिलेंगे ना, तो हमें पता होगा कि ये राइट्स हमारे थे। नाउ पीपल बिकेम एंड नाउ पीपल अंडरस्टूड कि अब पॉलिटिक्स जो है दैट हैज बिकम द puppet of political pressure. Now what happened after emergency? Because emergency is said to be the darkest day. Mrs. Indira Gandhi was house arrested. उनको जो है पकड़ के रखा गया था, house arrest करके रखा गया था. So what happened after that? Now 1977 का जो जनरल इलेक्शन था ना, that was a referendum. मतलब उन्होंने जो है, इंदिरा गांधी ने अगर मतलब कि किया था, उसके खिलाफ उन्होंने निकाला था जनता दल ने सेव डेमोक्रेसी। उनके लिए वो एक मुद्दा बन गया कि देखो, आपने जिसको मतलब कि यू हैव जिसको मतलब आपने जो है वोट दिया है, ये हाल है। तो दैट बिकेम, उनके लिए वो एक मुद्दा बन गया, दैट बिकेम अ रेफरेंडम, दैट वाज एन ओपन वे। and people were also against emergency because emergency में तो really people had really faced lots of problems. जनता पार्टी जो है फर्स्ट टाइम it defeated Congress and it came into power. मतलब कि जो मतलब कि कांग्रेस था वो हार गया एंड जनता पार्टी केम, एंड जयप्रकाश नारायण जो है he was symbolized as restoration of democracy. तो जो तुरंत आपका इलेक्शन हुआ, दैट शोड द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ पीपल फॉर इंदिरा गांधी ड्यू टू इमरजेंसी। बट आपका जो जनता गवर्नमेंट था, जो जनता पार्टी का गवर्नमेंट था, दैट वाज नॉट स्टेबल। उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात को लिया था, सेव डेमोक्रेसी, लेकिन उनका अटैक था टोटली टूवर्ड्स इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के पास क्या था? मुद्दे थे। इंदिरा गांधी के पास क्या था? शी हैड सॉलिड पॉलिसीज, वेरस इनका यही था कि इनको हराओ, इनको हराओ, इनको हराओ। सो दैट इज वाई दैट लैक ऑफ पॉलिसीज जो था, दैट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर जनता पार्टी। पहला तो उनका प्रॉब्लम था मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम। ये तीनों ही थे जो कि मतलब कि उसमें थे, कैंपेन में थे। तो इनमें से किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए? दैट वाज एन इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि तीनों चाहते थे कि दे शुड बी गिवन द प्राइम मिनिस्टरशिप। एंड जनता जो है उन्होंने कॉमन प्रोग्राम से बना तो दिया, लेकिन अगेन द प्रॉब्लम केम एंड मिड टर्म इलेक्शंस हुए एंड अगेन कांग्रेस केम इनटू पावर। एंड दिस वाज बिकॉज मतलब 77 में इलेक्शन हुआ था, 80 में आपका मिड टर्म पोल हो गया, बिकॉज दे वर हैविंग, क्योंकि वो कोएलिशन गवर्नमेंट था एंड दे डिड नॉट हैव क्लियर पॉलिसीज। The government came into power because of emergency, but on the other hand the emergency मतलब कि that was only against Indira Gandhi, it was not something for the common people. इसलिए जनता दल could not survive for more than 2.5 years and a midterm poll had to be conducted. Now this हमें जो है वो टीच करता है दैट आपका जो है पार्टी सिस्टम, क्योंकि उस वक्त में पहले एक पार्टी थी, फिर दो पार्टी हुई, आपके कोएलिशन हुआ, कांग्रेस का सिस्टम आपका चेंज हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस आपके आए, कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड किया गया, and all these brought a change in the entire political system of India, which is said to be one of the uh, best periods of our country. मतलब मैं बेस्ट बोल रही हूँ, वैसे तो दिस इज द वर्स्ट पीरियड।
In fact, last year when students had made the project, I had asked them to make on this democracy, this resurgence only. This is because that is the one which actually shaped up the new system which we are witnessing. हमने वो सिस्टम नहीं देखा है, हम में से किसी ने नहीं देखा. नीदर आई हैव आल्सो सीन, आई हैव हर्ड फ्रॉम माय फादर अ लॉट. मेरे फादर कहते थे मतलब कि ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट इंदिरा गांधी, बिकॉज ही वाज अ सपोर्टर ऑफ कांग्रेस बट ही वाज अगेंस्ट इंदिरा गांधी. ही सेज दैट उस वक्त में रातों रात जो है आपको आप मतलब कि आईटीओ से गुजर रहे हो एंड सडनली यू विल सी दैट पीपल मतलब वहां पे जो है आग लगा हुआ है. और what she will do is she will try to take the sympathy vote, but these kinds of incidents were very common. So that was how emergency was imposed. हम लोगों को बेटा जो हमारे ये जो नेक्स्ट 3-4 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ऑल द चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड. तो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग विद द बैक, मतलब आप अगर स्टार्ट कर दे तो आपको बैक में जाना पड़ेगा और फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो उससे कोरिलेट होता है. लाइक हमारा इससे पहले वाला चैप्टर था दैट 1967 का इलेक्शन वर्डिक्ट क्या रहा. सो 1967 का इलेक्शन वर्डिक्ट जो था, इवन दो इट वाज इन फेवर ऑफ इंदिरा गांधी, बट स्टिल कांग्रेस डिड नॉट गेट द कंप्लीट मेजॉरिटी एंड इट आल्सो सॉ द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इनटू कांग्रेस ओ एंड आर. एंड उसके बाद आपका 71 का वॉर आया. 71 का जो वॉर था दैट इवन दो इट मेड हर एज अ स्टेट्समैन, शी वॉज कॉल्ड एज अ आयरन वुमेन, मतलब उसको काफ़ी, लेकिन एट द सेम टाइम दैट पीरियड ऑल्सो सॉ द इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि वॉर था तो वॉर ही था. Then America has had stopped the aids to us. Then there were failed monsoon. Then there were unemployment. तो ये सारी चीज़ें जो थी that was actually against the government policies. And at this backdrop, when there were two movements, one in Gujarat, आपका, and the second one is in Bihar, that is आपका Jay Prakash Narayan. ये जो दो movements थे that had actually became a mass protest. And this you can say that it went on a personal level and she had imposed the. इसके बाद जो है कमीशन was set up, मतलब इसको हम लोग जो है शाह कमीशंस बोलते हैं. तो ये जो कमीशन था it has said that this was unconstitutional and there was no requirement of democracy, sorry, of emergency. The next is आपके इस पीरियड में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में दैट डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस जो है दैट विल बी इन 3 periods. One is emergency period, the second one is when आपके ओबीसी वगैरह के लिए जो है देयर वर मतलब कि चेंजेस, एंड द थर्ड वन. नाउ when we say about the democratic resurgence, जो पहला वाला है, पहला मतलब कि that is due to the in the emergency, so we can say that it was Jay Prakash Narayan who was said to be completely for total revolution. आपके पेपर में 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता, सॉरी 2 या 4 का आ सकता है क्वेश्चन, दैट व्हाट वाज टोटल रेवोल्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण, जो उन्होंने बिहार के मूवमेंट में स्टार्ट किया था. इनफैक्ट उस दौरान जो है 1974 में देयर वाज वन मोर प्रॉब्लम एंड दैट वाज अ रेलवे स्ट्राइक. आपके जॉर्ज फर्नांडिस थे उस वक्त में रेल मिनिस्टर. तो रेल जो है मिनिस्टर मतलब कि वो भी स्ट्राइक पर गए थे एंड फॉर 20 days द रेल हैड मतलब कि वो पूरा का पूरा आपका बंद था. बट लेटर ऑन दैट मैटर वाज अनरिजॉल्व, उसका कोई वो नहीं निकला, बट इवन दैट वाज आल्सो एडेड. उनके जो 3 की कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ऑफ जयप्रकाश नारायण जेपी, फर्स्ट इज फाइट अगेंस्ट करप्शन, सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, एंड थर्ड इज आपका चैंपियनिंग ऑफ टोटल रिवोल्यूशन. पहला उनका था लोकपाल बिल, मींस अगेंस्ट करप्शन. दूसरा था कम्युनिटी, आपके कम्युनल रीजन्स एंड राष्ट्र, ये उनके 3 की फैक्टर्स थे. और उनका मानना था कि देयर शुड बी अ कंप्लीट चेंज ऑफ द पीपल.
देयर शुड बी अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. हम लोग अभी तक जो है वी हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर द पुअर. इट शुड बी राष्ट्र हमारे लिए. सो ही वांटेड एंड दैट इज व्हाट इट इज सेड एज टोटल रिवोल्यूशन. मतलब वो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स को चेंज कर देना चाहते थे. द सेकेंड पर्सन हु केम इनटू limelight was Ram Manohar Lohia. He was an advocacy of he advocated socialism. उनका मानना था, उनका मतलब था चौबुझा राजनीति. चौबुझा, चार पैर, चार सॉरी हाथ. चौबुझा राजनीति. दैट इज सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज. मतलब ही वांटेड अ कंप्लीट फेडरलिज्म कि आपका जो है कुछ पावर्स आपके सेंटर में है, कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट में, कुछ आपके स्टेट में है, फिर आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट में और फिर विलेज लेवल में. He advocated food and housing for all. And in the non-democratic front, he wanted democracy and freedom in the right sense. उनका socialism मतलब equality. Socialism advocates equality. And that equality was providing food, housing, providing freedom, providing democratic rights. और इसको आप कर सकते हो वह चौबुझा राजनीति. यानी कि यू नीड टू फोकस ऑन 4 एरियाज. द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म शुड बी प्रैक्टिस्ड मोर. मतलब हमारे यहाँ पर जो फेडरलिज्म था वो 1990 में आपका जो है थर्ड लेवल स्टार्ट हुआ था. थर्ड लेवल जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990. बिफोर दैट वी हैड द सेंटर एंड देन वी हैड द स्टेट, बट वी डिड नॉट हैव द डिस्ट्रिक्ट और विलेज. पंचायत वाला जो सिस्टम था हमारा 73rd एंड 74th आपका जो था, दैट वाज द वन विच इंट्रोड्यूस्ड. द नेक्स्ट person, key person for democratic resurgence was Pandit Deen Dayal Upadhyay. He is called as the man for integral humanism. आपके राम मनोहर लोहिया जो थे, he was for socialism, whereas जयप्रकाश नारायण for total revolution, and आपके जो पंडित दीनदयाल हैं, he advocated integral humanism on 3 principles. उनका पहला था complete development, not a part but complete development. Second was dharma. Second was dharma, that is complete soul transformation, internal transformation. And third was autonomy of society, मतलब सोसाइटी को ज़्यादा फ्रीडम देना. And he was the one who said casteless, classless and conflictless society. He advocated casteless, मतलब there should be nothing on the basis of caste, there should be nothing on the basis of rich and poor class, and there should be no conflict. ये उनकी advocacy थी. So this is how the democracy changed. The scenario of democracy changed during the 3 seasons, or you can say 3 periods. One was when you had the participation but emergency. Second was जब आपके political participation रहा for scheduled caste, scheduled tribe. आपका ये पीरियड था बेटा जब आपका मंडल कमीशन केम इनटू. एंड इट वाज आल्सो द पीरियड व्हेन आपका बीएसपी फॉर्म हुआ था. मतलब बीएसपी का जो बेस था, दैट्स शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी. एंड दिस सेकंड जो हमारा है, जो सेकंड अपसर्ज है, इट वाज प्रोपाउंडेड बाय, मतलब उसे किसने स्टार्ट किया था, दैट वाज योगेंद्र यादव. उन्होंने स्टार्ट किया था.
उनका मानना था कि जो यूथ है उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ SC, ST, OBCs, it should be there. He wanted that there should be a fair representation of the scheduled caste and scheduled tribe, even though हमारा जो constitution है, it has given the reserve constituencies of 84 and 47 seats, लेकिन OBC का तब नहीं था. So that was a period when Mandal Commission was introduced. और मंडल कमीशन क्या था आपका? It was seen that there were people who were socially मतलब कि बैकवर्ड, और उस वक्त में उसको बाद में SCBC बोला गया था, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड है. तो उस वक्त में क्या था कि उनका मानना था कि देयर इज वन कैटेगरी जिनको बाद में हमने OBC का नाम दिया था, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिनको एजुकेशन की फैसिलिटीज, जिनको बाकी फैसिलिटीज नहीं मिलती है. सो दिस वाज डन अंडर BP मंडल, who was also the governor of Bihar. उनको जो है ये मंडल कमीशन को बनाया गया था. एंड when the commission studied, तो they found that these people जो कि socially and educationally backward है, if they are given some portion in education, in employment, तो then they would be also able to come. तो 27% आपका जो है OBC के लिए it was proposed. But हुआ क्या? What happened? 27% आपका प्रपोज हुआ मंडल कमीशन का, दैट वाज इवन एग्रीड, लेकिन देन देयर वर रायट्स इन दिल्ली. आपके पेपर में, आपकी बुक में ये फ़ोटो भी बनी हुई है, आपके पेपर में, ये बुक में वो बनी हुई है, दिल्ली में आपके बसेस को पत्थर मारते हुए एक फ़ोटो बनी हुई है. तो देयर वर रायट्स इन दिल्ली, specifically in the northern parts. All over India also there were some riots, and then this went to the Supreme Court, जहाँ पर इसको इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट कहा गया, because the people who were in the general category, they were feeling the problems कि भाई हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 50 में से 30% तो उनके दिया जा रहा था, 27% और चला गया. तो बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट गेव द वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ मंडल कमीशन, एंड जो आपका OBC वाला जो था दैट वाज. इस पीरियड के दौरान ये चीज़ पता लगी थी कि द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल लाइक SC, ST, OBC इज ऑल्सो नेसेसरी. so that is why that period जब आपका मंडल कमीशन जो है that was implemented is called as a second upsurge. The last but not the least is third, that is आपका 1990 आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. हुआ क्या था? रियलिटी ये थी कि इंडिया वॉज अंडर डेट, कर्जे में डूबा हुआ था, and India had asked for some aid assistance from World Bank and IMF. तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने उस वक्त में हमें इस शर्त पे हेल्प करने के लिए कहा. दे सेड दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस LPG इन योर कंट्रीज, क्योंकि उस वक्त में हमारे यहाँ पर जो आपके बिजनेसमैन थे उनके ऊपर लिबरलाइजेशन, सॉरी, उनके ऊपर जो है टैक्स बैरियर थे. तो and then export and import was not easy. You need to go through the licensing scheme. The foreign companies were not allowed to invest in our countries. तो ये जो तीनों चीजें थी, that is liberalization, the removal of the trade barrier, then many of the industries which were going in loss उनको privatize किया, and the foreign companies were allowed to invest in India, सो दैट आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मतलब कि डील किया जाए. दिस वॉज ऑल्सो द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ. आपका जो यूथ पार्टिसिपेशन है दैट वॉज ऑल्सो देयर. एंड देन
दिस पीरियड आप अगर हम देखते हैं, इफ़ यू लुक इनटू दिस पीरियड, यू विल सी 1990 के बाद डेफिनेटली आपका जो कांग्रेस था उसका जो कंट्रोल था वो कम हुआ, एंड बीजेपी केम इनटू पावर। नो डाउट उसके बाद आपके दो टेन्योर के बाद अगेन कांग्रेस केम इनटू पावर, बट देयर वाज अ मतलब कि दैट वाज अ पीरियड व्हेन देयर वाज चेंज। उस वक्त में जब एलपीचू हुआ था उस वक्त तो राजीव गांधी जी वाज अ प्राइम मिनिस्टर एंड मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट पीरियड, but later on there were upsurges, and then again there was a transformation, and that transformation का जो झटका है, जो क्वेक है ना, that we can even see today, आज भी हम उस चीज को देख सकते हैं। अब चाहे कितना भी मतलब कि ऑपोजिशन पार्टीज जो है दे ट्राई टू कम अप इन द पावर, बट जो स्ट्रेंथ आपका जो है दैट हैज बीन टेकन बाय एनडीए गवर्नमेंट राइट नाउ, दैट इज नॉट देयर बाय एनी अदर कम, एंड दिस इज ओनली बिकॉज, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज अपसर्जेस। जब लोगों ने चेंजेस मांगे, जब लोगों ने चेंजेस मांगे, and these brought the changes in people's nature। पहले पार्टिसिपेशन इतना नहीं रहता था। अगर आप इलेक्टोरल वर्डिक्ट देखोगे ऑफ 1950 का जो आपका था, तो इफ़ यू लुक एट देयर पर्सपेक्टिव, उस वक्त में आपके 40% पीपल यूज टू गो फॉर वोटिंग, बट नाउ 80% पीपल आर गोइंग फॉर वोटिंग। एंड द रीजन इज नाउ पीपल अंडरस्टैंड। ये जो तीन आपके अलग अलग हुए थे, इससे लोगों को पता लगा that they too have certain rights and they need to exercise their rights in the right manner। तो ज़्यादा पार्टिसिपेशन से आपके नंबर ऑफ अवेयरनेस हुआ है। तो दिस वाज हाउ फ्रॉम लास्ट चैप्टर आपका जवाहरलाल नेहरू टू लाल बहादुर शास्त्री टू इंदिरा गांधी, then split of Indira Gandhi's government, then retaining of Congress party, non-congressism, and then आपका once again her 10 points program, her strategies, but emergency, इमरजेंसी की वजह से एक नया मतलब कि आया, द पीपल वर अवेयर। देन उसके बाद जो पीरियड था व्हेन SC STs एंड OBCs का पीरियड रहा, उसके बाद दूसरा झटका आया। देन आफ्टर दैट आपका आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, another democratic upsurge came, people started more participation। So that is the entire chapter, democratic resurgence।